टेगोर स्कूल पावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है, तो आज हम अपनी जो एक्सरसाइज 13.1 है उस 13.1 का जो पहला पर्सन है उस पर्सन को हम करेंगे। तो पहला पर्सन हमारा कहता है कि जो पर्सन दिए हुए हैं, नीचे कथन दिए हुए हैं जो आपको सामने लिखे हुए हैं, उन कथनों में आपको सत्य और असत्य बताना है तथा अपने कारण, उत्तर का कारण भी देना है, मतलब औचित्य भी देना है। तो पहला क्या कहता है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा। किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये किसकी डेफिनेशन, मतलब किसकी परिभाषा बता रहा है हमें, ये किसकी परिभाषा बता रहा है, स्पर्श रेखा की। किसकी बता रहा है जी, स्पर्श रेखा की। और मैंने स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या लिखाई है, डेफिनेशन क्या लिखाई है, मैंने लिखाया है वह रेखा, मैंने क्या लिखाया है, वह रेखा जो वर्त की परिधि को, जो वर्त की परिधि को या वर्त को, एक ही बात है, जो वर्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करे, एक बिंदु पर स्पर्श करे, क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। लेकिन इसने क्या कह दिया यहाँ पे, प्रतिच्छेद। इसने क्या कह दिया जी, प्रतिच्छेद। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य है। ये कथन क्या हो गया जी, असत्य है। क्या, किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, मतलब स्पर्श रेखा की परिभाषा बता रहा है ये कि जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। एक यहाँ भी समस्या आ गई, क्या स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, दो पे नहीं करती है। तो यहाँ एक तो ये गलत हो गया, और ये गलत कहाँ हो गया, यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं करती है बेटा, क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसका जो पहला है वो कथन क्या हो जाएगा अपना, असत्य। कारण क्या दे दोगे कि स्पर्श रेखा है वो वर्त को एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है जी, क्या करती है जी, स्पर्श करती है, ना कि प्रतिच्छेद करती है। दूसरा, एक स्पर्श रेखा XY, एक स्पर्श रेखा XY O केंद्र वाले वर्त को P पर स्पर्श करती है। देखो डायग्राम बना के समझाता हूं। एक स्पर्श रेखा XY है, वो O केंद्र वाले, ये लो, ये स्पर्श रेखा हुई XY, यहां स्पर्श कर रही है। तो इसने क्या कहा, एक स्पर्श रेखा XY, तो ये हो गई स्पर्श रेखा XY O केंद्र वाले वर्त को, तो ये वर्त हो गया अपना O केंद्र वाला जी, P पर स्पर्श करती है। ये स्पर्श बिंदु क्या हो गया, P। और Q स्पर्श रेखा का अन्य कोई बिंदु है। अब P पर तो स्पर्श कर रही है, Q क्या है जी, स्पर्श रेखा का अन्य बिंदु, यानी कहाँ होगा, इस स्पर्श रेखा पर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसने क्या कहा है, OP बराबर OQ होता है। OP कहाँ है, ये रहा OP, ये रहा OP। OQ कहाँ है, OQ ये रहा जी, ये रहा OQ। अब ध्यान देना, P क्या है, वर्त पर, तो केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी हुई, तो ये तो क्या हो गई R, और ये वाली दूरी को हम क्या मान ले, D। तो अपनी जो पहली पर में ऐसे ही करवाई थी मैंने कि ये जो D है वो बड़ा होगा किससे, R से। मतलब ये बिंदु Q कहाँ है जी, वर्त के बाहर स्थित है। बिंदु Q कहाँ है, वर्त के बाहर स्थित है, और बाहर स्थित है तो इसकी जो ये दूरी है, केंद्र से जो दूरी है वो इस OP से क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन इसने क्या कहा है जी, इसने कहा कि ये तो क्या होगी, बराबर होगी। तो ये कथन अपना दूसरा वाला है वो भी क्या हो गया जी, असत्य हो गया। क्या हो गया जी, असत्य हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्या कहता है, वर्त पर स्थित बिंदु P व Q पर दो स्पर्श रेखाएं LM व XY खींची गई है, P और Q पर। क्या जी, P और Q पर। अब P और Q कहाँ ले, ये नहीं समझ में आ रहा, तो ये लो, ये हमारा वर्त हुआ, इसका केंद्र O हो गया। फिर आगे देखो, यदि PQ व्यास है, व्यास क्या करता है, बताया हुआ है, व्यास हमारे वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और कहां से गुजरता है जी, केंद्र से। कहां से गुजरता है बेटा, केंद्र से गुजरता है। वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है।
वर्त की परिधि को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और केंद्र से गुजरे वो व्यास कहलाता है। तो मैंने P और Q व्यास बनाए, ये देख लो केंद्र से गुजर रहा है। तो P व Q पर दो स्पर्श रेखा है, P पर भी स्पर्श रेखा है। तो ये लो P पर स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, LM, और Q पर कौन सी है, XY। तो इसने क्या कहा है, LM है वो समांतर होगी XY के। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य। ये कथन क्या हो गया जी, सत्य। कथन सत्य। क्यों हो गया सत्य, मैंने आपको बताया था वर्त के व्यास के सिरों पर, वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है जी, समांतर होती है। तो वर्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होती है। फिर से बताता हूं, वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा कहाँ पे है, व्यास के सिरों पर, मतलब व्यास के कोनों पर है। तो ये दोनों क्या होगी, समांतर। और इसमें भी क्या कहा है कि ये दोनों समांतर है। तो ये कथन क्या हो गया जी, सत्य हो गया। अगले की बात करते हैं। अगला क्या कहता है, एक वर्त का केंद्र O दूसरे वर्त पर स्थित है। ये लो जी, ये जो केंद्र O है वो दूसरे वर्त पर स्थित है। तो इसको O वाले को दूसरे वर्त पे बनाओ। ये दूसरा वर्त है और इसका केंद्र ये हो गया। जिसका केंद्र A है, इस दूसरे वाले वर्त का केंद्र क्या है जी, A है। तो देखो इसने क्या कहा है, एक वर्त का केंद्र O दूसरे वर्त पर स्थित है। तो ये देखो इस वर्त का केंद्र O है ना, वो इस वाले वर्त पर ही तो स्थित है ना। इस वर्त का जो केंद्र है वो इस वर्त पर स्थित है, इस वर्त पर स्थित है। यदि O केंद्र वाला वर्त A B से इस प्रकार गुजरता है, यानी ये A से भी गुजरता है और B से भी, तो A कहाँ जाएगा, यहाँ, और B कहाँ जाएगा, यहाँ। क्यों आएगा यहाँ, इधर क्यों नहीं आया, तो सुनना क्या लिखा हुआ है, AOB क्या है जी, एक सरल रेखा। AOB ये क्या है, एक सीधी रेखा। तो सीधी रेखा कब होगी, जब B यहाँ होगा। अगर B यहाँ लेते हो तो AOB ऐसे चला जाएगा, B को यहाँ लेते हो तो AOB ऐसे आ जाएगा, सीधी रेखा नहीं बनेगी। तो सीधी रेखा बनाने के लिए B को कहाँ लेना पड़ेगा, इस तरफ लेना पड़ेगा। AOB एक क्या है, सरल रेखा। तो B से खींची गई स्पर्श रेखा, B से स्पर्श रेखा खींचो तो B से कैसे आएगी थी स्पर्श रेखा, इस प्रकार से। क्या कहा इसने, दोनों वर्तों को प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरती है। ये स्पर्श रेखा है, दोनों वर्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। दोनों वर्तों का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, एक तो यहाँ रहा, मतलब दोनों वर्त कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, एक यहाँ करता है और एक यहाँ करता है। तो ये जो B से खींची गई स्पर्श रेखा है, यहाँ से गुजर रही है क्या, नहीं गुजर रही जी। गुजरती है क्या, नहीं गुजरती। और यदि नहीं गुजरती है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, असत्य हो जाएगा। कैसे हुआ असत्य, एक वर्त जिसका केंद्र O है, O वर्त वाला केंद्र है, वो दूसरे वर्त पर स्थित है। पर का मतलब परिधि पर स्थित है। तो दूसरा वर्त बनाया जिसको हमने कहां से गुजारा, O से गुजारा जी। अब यहाँ पे इसका केंद्र, दूसरे वाले वर्त का केंद्र क्या है, A है। अब फिर इसने क्या कहा है, ये O वाला केंद्र वाला वर्त है वो A से B से दोनों से गुजरता है, और ये वो भी ये क्या है, सरल रेखा। तो B को यहाँ बनाना पड़ेगा। फिर इसने कहा B से खींची गई स्पर्श रेखा, तो B से स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी। फिर इसने कहा कि ये जो स्पर्श रेखा है ये प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरती है, तो प्रतिच्छेद बिंदुओं से नहीं गुजरती है। तो ये कथन क्या हो गया जी, असत्य हो गया। बात करते हैं अपना दूसरा वर्जन की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला वर्जन क्या कहता है, एक वर्त पर स्थित बिंदु, एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से, वर्त पर स्थित एक बिंदु से। अब बिंदु कहाँ है जी, वर्त पर। कहाँ है जी, वर्त पर। कि डैश 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 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी खींची जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। कितनी खींची जा सकती है, बताना, देखें कितनी, एक खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है जी, एक।
ये मैंने पहले बताया था इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है? अनंत। कितनी होती है जी? अनंत। लेकिन मैं कंडीशन ले लूं, वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी खींची जा सकती है? 2। वर्त पर स्थित बिंदु से 1 और वर्त के अंदर स्थित बिंदु से कुछ नहीं खींची जा सकती। वर्त की कितनी अधिकतम समांतर रेखाएं होती है? 2। कहाँ बनती है? व्यास के सिरों पर। कहाँ बनती है समांतर रेखाएं? समांतर स्पर्श रेखाएं व्यास के सिरों पर। तो पहला क्या था? एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो खाली स्थान में क्या जाएगा? 1। दूसरा क्या कहता है? वर्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वर्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, रेखा कर रही है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा जी? प्रतिच्छेदी रेखा। उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। अगला हमारा क्या कहता है? एक वर्त की डैश 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको मैंने बताया था अभी, क्या एक वर्त की कितनी? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। अगला है वर्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ का मतलब देखना, वर्त ये तो हुआ वर्त, तथा स्पर्श रेखा ये हो गई स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में आता हो, तो ये वाला जो बिंदु है ये वाला, ये स्पर्श रेखा में भी आ रहा है और ये वर्त में भी आ रहा है, तो ये दोनों में क्या हो गया जी? उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, समान हो गया। ये दोनों में उभयनिष्ठ इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को सभी को पता है कौन सा है जी? ये स्पर्श बिंदु। क्या हो गया? ये स्पर्श बिंदु। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।